गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. भारतीय जनता पार्टी के विधायक आमदार के हैट्रिक के लिए मुस्लिम समाज के युवाओं ने मांगी मन्नत. ख्वाजा पिया को चढ़ाई चादर, दुआ के लिए उठे कई हाथ और मन्नत मांगी. अगर राजू मामा फिर से जीत कर आते हैं तो चढ़ाएंगे 11 किलो का न्याज़ पाक का नजराना. महाराष्ट्र के जलगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजू मामा भोड़े लगातार तीसरी बार विधायक बनने के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं. पिछली 2 बार वो आसानी से जीत गए थे और अगर इस बार वो जीत जाते हैं तो उनकी जीत की हैट्रिक होने की संभावना है. और अगर महाराष्ट्र में युति की सत्ता आती है तो वे मंत्री पद के प्रबल दावेदार भी हो सकते हैं. इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजू मामा भोले के लिए उनके मुस्लिम समर्थक युवाओं ने जलगांव शहर के ख्वाजा मियाँ दरगाह पर पहुंचते हुए विधायक राजू मामा की जीत के लिए दुआएं की. ख्वाजा मियाँ को चादर चढ़ाई गई, फूल चढ़ाए गए और साथ ही ये मन्नत भी मांगी गई कि अगर प्रत्याशी उम्मीदवार राजू मामा अपनी जीत की हैट्रिक पूरी कर लेते हैं तो ये सभी युवक आमदार राजू मामा के साथ पिया के दरबार में आएंगे और 11 किलो की न्याज़ पाक का नजराना ख्वाजा मियाँ के दरगाह में चढ़ाएंगे. इस मौके पर अशफाक खाटिक, यूसुफ पठान, इमरान खाटिक, वसीम कुरैशी, शाहिद शेख, मोहसिन शाह, असलम खान, मुनाब खटकी और राजू मामा के अन्य मुस्लिम समर्थकों की मौजूदगी रही. अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को राजू मामा अपना आवेदन पत्र भरने के लिए जा रहे हैं. 20 तारीख को चुनाव होने हैं. घोड़ा और मैदान नज़दीक है, जबकि 23 तारीख को चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे. ऐसे में ये देखना रोचक होगा क्या राजू मामा इन युवकों की दुआओं के कारण जीत कर आते हैं या नहीं. और अगर जीत के आते हैं तो उसके बाद 11 किलो की न्याज का नजराना चढ़ाने के लिए राजू मामा और ये सभी नवयुवक नौजवान फिर से वापस यहाँ आएंगे या नहीं. इस बात का जवाब भविष्य में छुपा है. दरगाह पे अल्पसंख्यक युवा मोर्चा तर्फे माननीय श्री राजू मामा भोड़े विधानसभा में जो खड़े हुए हैं, इनको जीतने के लिए और इनकी जीत के लिए हम सब लड़कों ने, अल्पसंख्यक के लड़कों ने गरीब नवाज ख्वाजा दरगाह पे आके ये दुआ की कि गरीब नवाज के सदके में आमदार राजू मामा भोड़े ये जलगांव की विजयी हो और जीते. ये दुआ हमने गरीब नवाज से की और साथ ही साथ ये भी दुआ की अगर राजू मामा भोड़े इस बार भी आमदार बनते हैं तो इस बार इस खुशी के अंदर हम 11 किलो की न्याज गरीब नवाज पे चढ़ाएंगे और साथ ही साथ राजू मामा को यहाँ पे लाएंगे और ढोल ताशे के साथ राजू मामा का यहाँ पे इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे और यहाँ पे फिर से चादर चढ़ाएंगे. हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि जो हमको आमदार मिला हुआ है वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमको इतना अच्छा आमदार मिला है जो हर किसी के सुख दुख में काम आता है. जैसा कि आज स्कीम चालू है लाड़की बहना योजना, हमने ये स्कीम के लिए मामा पास गए, मामा को बताया कि मामा आज हमारे कुछ महिला हैं जिनको इसका पैसा नहीं मिल रहा है, जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है. मामा ने बताया कि भाई क्या कारण से नहीं मिल रहा है. हमने बताया कि भाई कुछ उनके क्यूरी है, कुछ वजूहत है. तो मामा ने वो हर चीज़ हमको करके दी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हर हमारे मुस्लिम बहनों को इसका पैसा मिल रहा है और इसका लाभ मिल रहा है. जितने भी हमने मामा पास में प्रस्ताव लेके गए वो हर लेडीज़ को 7-7 हज़ार रुपये अकाउंट में आ गए और हमने मामा का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा किया कि मामा आप हमारे काम में हैं. इसी के साथ साथ जो भी मसले हम मामा पास में लेके गए, चाहे वो सिविल का मसला हो, हॉस्पिटल का मसला हो, किसी की बाल बेटी की शादी का मसला हो, मामा ने हमको वो हर काम करके दिया. ऐसा नहीं कि हम पार्टी के हैं, मामा हर किसी का काम करते हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमको जलगांव में इतना सादा सिंपल और इतना अच्छा आमदार मिला. और हम यही दुआ करते हैं, अल्लाह से भी यही दुआ करते हैं और गरीब नवाज से भी दुआ करते हैं कि गरीब नवाज फिर से एक बार आमदार राजू मामा भोड़े को आमदार बनाए और साथ ही साथ
हम ये भी दुआ करते हैं कि उनको हम पालक मंत्री के रूप में देखें और एक मंत्री के रूप में देखें, ताकि हमको खुशी लगे, साथ ही साथ हमारे और काम हो जाए। इसलिए हम फिर से एक बार आमदार राजू मामा भोड़े को आमदार के रूप में देखना चाहते हैं और एक बार फिर से खुशी मनाना चाहते हैं कि वो आमदार बने।